हरे कृष्णा दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपेंद्र दीरावानी शेयरिंग सेशन के 145वें सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म की 3 संज्ञाएं हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म की गति भी जान लेनी है, विकर्म की गति भी जान लेनी है, अकर्म की गति भी जान लेनी है, क्योंकि कर्म की गति अति गहन है। बड़े बड़े विद्वान भी कर्म, विकर्म और अकर्म का अर्थ समझने को बड़े कंफ्यूज हो गए। फिर भी कुछ ऐसे उसका मीनिंग निकाला है कि इस लोक में पहला है कर्म, इस लोक में और परलोक में जिसका फल सुखदायी है वो कर्म है, वो क्रिया कर्म है। दूसरा विकर्म, इस लोक में या तो परलोक में जिसका फल दुखदायी है वो विकर्म है। और तीसरा अकर्म, मतलब जिसका कर्म या तो कर्म त्याग कोई भी फल नहीं देता है वो अकर्म है। कोई भी फल का उत्पत्ति का कारण नहीं बनता है वो अकर्म है। कोई भी कर्म या तो कर्म त्याग फल की उत्पत्ति का कारण नहीं बनता है वो अकर्म है। साधारण तौर पे मन, वाणी और शरीर से जो भी क्रियाएं होती हैं वो सब हम कर्म बोलते हैं, मगर कर्म, विकर्म और अकर्म उसे समझ में नहीं आता है। बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी कर्म और अकर्म के बीच में भेद समझने में काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कर्म की गति अति गहन है। तो साधारण तौर पे जो मन, वाणी और शरीर से जो क्रियाएं या तो अक्रियाएं होती हैं उससे कर्म, विकर्म या तो अकर्म साधारण तौर पे समझा नहीं जाता है, मगर कर्ता की भावना के अनुसार उसका भाव क्या है उस हिसाब से कर्म, विकर्म और अकर्म समझ में आता है। कर्ता की भावना के अनुसार वो कर्म है या विकर्म है या अकर्म है वो समझता है। तो एक दृष्टांत आगे बताते हैं कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। उसके बारे में एक बढ़िया दृष्टांत दिया है, उसके बारे में हम कल देखेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, हरे कृष्णा।